जेठानी बनी बड़ी माँ। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दर्द है जो कभी नहीं भर सकता, और वो है माँ ना बनने का दर्द। ये दर्द ऐसा होता है जो वक्त के साथ शायद और ज्यादा गहरा होता जाता है। हर औरत का सपना होता है कि उनके आंगन में किलकारियां गूंजे, लेकिन जिनका ये सपना पूरा नहीं होता, उनके लिए इस दर्द से गुजरना काफी मुश्किल होता जाता है। अग्रवाल परिवार की बड़ी बहू ज्योति बहुत अच्छी है। कामकाज में, उठने बैठने में और दिखने में भी काफी सुंदर है, लेकिन शादी के 8 सालों के बाद भी आकाश और ज्योति की कोई संतान नहीं। पर वो अपने छोटे देवर अनुज को बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही रखते हैं। अब उसकी भी जल्दी ही शादी होने वाली है। अरे कावेरी, बधाई हो, अब तो तेरी छोटी बहू भी आने वाली है। अब तो कावेरी और भी ज्यादा फ्री हो जाएगी। फ्री नहीं होती अगर पोते पोती होते, उसी में लगी रहती, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। अरे ज्योति बहू, तूने किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? जी बुआ जी, दिखाया है, दवाई चल रही है। हाँ, अब जो किस्मत पे होगा वही होगा। तू ना अपना दिल छोटा मत कर, अनुज भी तो तेरे बेटे जैसा ही है ना। अरे अब ये सब बातें छोड़ो और नई दुल्हन के आने की तैयारी करो। ज्योति बहू, जा तू भी तैयार हो जा। जी माँ जी। कावेरी के घर में नई बहू के आने की तैयारियां तो चल रही थी, पर उसी बीच हर किसी की नजर ज्योति की खाली गोद पर थी, जिस वजह से ज्योति को रिश्तेदारों के सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। क्या हुआ, फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? अब तो मुझे आदत ही हो गई है ऐसे सवालों की। आदत हो गई है, फिर भी तुम उदास क्यों लग रही हो? कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरी भी गोद भरी होती तो आज मुझसे यूं रिश्तेदार सवाल जवाब तो ना करते। हमारा बच्चा नहीं हो रहा, इसमें तुम्हारे अकेले की तो गलती नहीं है ज्योति, और हमारा पूरा परिवार जानता है कि तुम कितनी अच्छी हो। इसके लिए सबके बारे में मत सोचो। चलो, अब अनुज की बारात निकल रही है ना, चलो आ जाओ। जी चलिए। अनुज की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से नई दुल्हन का स्वागत भी किया। ज्योति भी काफी खुश थी कि उसकी देवरानी आ चुकी थी। वो उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी। अच्छा हुआ भाभी, आप मुझे कमरे में ले आई। मैं सच में ना बहुत ज्यादा थक गई थी। जानती हूँ, तुम्हारा चेहरा ही मुरझा गया था, इसीलिए मैं बहाने से तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले आई। अब यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कि मेरी जेठानी कैसी होगी, लेकिन भाभी आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे हम जेठानी देवरानी की तरह नहीं, बहनों की तरह रहेंगे, ठीक है? अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। जी ठीक है भाभी। ये लो, अनुज भी आ गया। अनुज, आयुषी का ख्याल रखना, वो बहुत थक गई है। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। जी ठीक है भाभी। तुम्हारी भाभी सच में कितनी अच्छी है। वो तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपने बेटे जैसा रखती है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुम्हें पता ही है, भैया और भाभी का कोई बच्चा नहीं है। भाभी का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी ममता है, ये किसी को नहीं दिखता। अक्सर हमारे रिश्तेदार भाभी को सुनाते रहते हैं, उनसे सवाल करते रहते हैं, और मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ सकती हूँ, पर तुम चिंता मत करो, भाभी और मैं हमेशा अच्छे से रहेंगे, कभी लड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, मुझे पता है तुम समझदार हो, और देखना भाभी भी तुम्हें कितना प्यार से रखती हैं। आयुषी एक समझदार लड़की थी। ज्योति के साथ उसका रिश्ता काफी प्यारा सा था और उनका वक्त अच्छे से कट जाता था, लेकिन पिछले 2 दिन से आयुषी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। आयुषी, क्या हुआ? आज भी उल्टी जैसा लग रहा है क्या? हाँ भाभी, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। शायद उस दिन मैंने गोलगप्पे कुछ ज्यादा खा लिए थे ना। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। तू ना ये चूरन खा ले, कुछ नहीं होगा। नहीं आयुषी, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे भाभी, कुछ नहीं है। नहीं, मुझे कुछ और बात लग रही है, इसलिए हम अभी ही डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है, चली जाओ दोनों, अगर ज्योति कह रही है तो। ज्योति आयुषी को डॉक्टर के पास ले जाती है, पर उन्हें आने में काफी समय हो जाता है। अरे माँ, ज्योति और आयुषी दिखाई नहीं दे रहे। अरे ज्योति आयुषी को डॉक्टर के पास ले गई है, उसकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी ना। अरे पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, वैसे उन्हें गए भी काफी देर हो गई है,
हाँ, ये लो, नाम लिया और आ गई दोनों। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब हमें आयुषी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ज्यादा ध्यान क्यों? कुछ हुआ है क्या आयुषी को भाभी? हुआ नहीं है, पर जल्दी ही होने वाला है। बस यही कुछ 9 महीनों में। क्या? आयुषी सच में? बधाई हो देवर जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? अरे वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे कहीं खुशी से मर ना जाओ। यहाँ जा बहू, मैं तेरी नजर उतार लेती हूँ। बधाई हो अनुज, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। ज्योति, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनुज और आयुषी माता पिता बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? ज्योति अपने देवरानी के लिए खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन अपना बच्चा ना होने के लिए रो भी रहा था। लेकिन वो अपने दुख से आयुषी की खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर अपना दर्द नहीं आने दिया। आयुषी, उठ जाओ। लो, पहले ये दूध पी लो, फिर आराम करना, ठीक है? अरे ये क्या, 11 बज रहे हैं सुबह के? मुझे इतनी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, तुम माँ बनने वाली हो ना, होता है ऐसे में, अक्सर नींद आती है। भाभी, पर आपको अकेले काम करना पड़ा होगा ना सारा। मैं इतनी देर तक सोती ही रह गई। अरे अब इन सब के बारे में मत सोचो, ये लो दूध पी लो और फिर आराम करो। हाँ, थैंक यू भाभी। आयुषी जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से ज्योति उसका इतना ध्यान रखती थी जितना उसके मायके वाले भी नहीं रख रहे थे। आयुषी, मैं 4 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर मेरे पीछे अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? अच्छे से खाना पीना और आराम करना। जी भाभी, आप आंटी जी का ध्यान रखिएगा, मेरी चिंता मत कीजिएगा। अरे ज्योति, तू जा, हम है ना, और इसकी भाभी भी तो है, हम उसे बुलवा लेंगे, वो इसका ख्याल रख लेगी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। ज्योति 4 दिन के लिए अपनी माँ के पास गई हुई थी और इसके पीछे आयुषी ने अपनी भाभी महिमा को फोन लगाया, ये कहने के लिए कि वो उसके पास आकर रहे, जिससे आयुषी को थोड़ी सी मदद हो जाए। भाभी, मेरी जेठानी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है। अगर आप बस 4 दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो मेरे लिए अच्छा हो जाता। आयुषी, 4 दिन के लिए मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरा खुद का भी तो घर है, तेरे भैया ऑफिस जाते हैं और मुझे भी घर में काम होता है। तेरी सास है ना, वो रख लेगी तेरा ख्याल। उनकी भी अब उम्र हो गई है ना भाभी, वो इतना काम नहीं कर पाती। सॉरी, पर मैं तो नहीं आ सकती आयुषी, तू अपने ससुराल पक्ष में से ही किसी से पूछ ले। ठीक है भाभी, भाभी तो नहीं मान रही, मैं बुआ जी से ही पूछ लेती हूँ। आयुषी ने अपने मायके वालों से और ससुराल वालों से दोनों से पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कावेरी भी उसका उस तरह ध्यान नहीं रख पा रही थी जिस तरह ज्योति उसका ख्याल रखती थी, जिस वजह से आयुषी को अब कमर में काफी दर्द रहने लगा था। क्या हुआ, फिर से कमर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अब प्रेगनेंसी में तो ये सब लगा ही रहता है, पर भाभी थी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हाँ वो तो है, पर तुम चिंता मत करो, कल भाभी वापस आ रही हैं। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात है। भाभी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आयुषी खुश थी कि ज्योति वापस आ रही थी, क्योंकि आयुषी को पता था कि ज्योति की तरह उसका ध्यान कोई भी नहीं रख सकता। पर जब ज्योति वापस आई तब उसका चेहरा काफी मायूस सा था, जैसे वो कोई दर्द अपने अंदर छुपा रही हो, पर वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी। ज्योति की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन आकाश और ज्योति की अब तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन ज्योति के मन में सबके लिए प्यार और ममता बहुत थी। वो अपने देवर अनुज को भी उतना ही प्यार करती थी और उसकी शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी आयुषी को भी। लेकिन भगवान का खेल देखो कि शादी के थोड़े वक्त बाद ही आयुषी गर्भवती हो गई और ज्योति फिर भी दुखी होने के बजाय आयुषी का बहुत ध्यान रखती। इतना ही नहीं, जब ज्योति कुछ दिन के लिए अपने मायके गई तो आयुषी का साथ किसी ने नहीं दिया और फाइनली अब ज्योति वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो कुछ उदास लग रही थी। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, आपको पता नहीं मैंने कितना कितना मिस किया। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। वो सब छोड़, ये बता कैसी है तू? अरे कुछ मत पूछ ज्योति बहू, तेरे जाने के बाद ना इसके मायके से कोई आया इसकी देखभाल को और ना हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने इसकी खबर ली। अरे इसकी कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, ना ठीक से उठ पा रही है ना बैठ पा रही है।
कैसे? मैंने कहा था ना अपना ध्यान रखना। भाभी सच कहूं तो आपके जैसा ध्यान मेरा और कोई नहीं रख सकता। आप आ गई है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आराम करना तुम, ठीक है? और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। हाँ मैं भी थक गई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई ज्योति बहू। जी माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ मैं तो जा ही रही हूँ अपना कमरा में। जी। भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बहुत उदास लग रही है, वहाँ कुछ हुआ था क्या? अब अरे नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है आयुषी, ये तो बस थकावट है और कुछ नहीं। आप सच कह रही हैं? क्योंकि आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अरे नहीं कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ना अब अपने ऊपर ध्यान दो। हाँ ठीक है, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। जाओ आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। ज्योति ने आयुष से कह तो दिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी दिखाई पड़ रही थी। पर वो अपना दुख भूलकर आयुषी की देखभाल में लग गई। नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा। अरे कोशिश तो करो, अब यहाँ तो तुम्हें खुद ही जाना होगा ना। नहीं ना, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है सच में। अनुज क्या हुआ? अरे भाभी आयुषी को बाथरूम जाना है, पर कह रही है कमर में दर्द है तो नहीं जाना। बहुत ज्यादा दर्द है क्या आयुषी? हाँ भाभी बहुत दर्द हो रहा है सच में। कोई बात नहीं, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ बाथरूम में। आओ। भाभी आप। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। थैंक यू भाभी। इस कमर दर्द के लिए मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। थोड़ी दिन मालिश करूंगी ना, पैरों की सूजन कमर दर्द दोनों चले जाएंगे। ठीक है भाभी। ज्योति आयुषी की दिन रात देखभाल करती थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, उतना जितना शायद उसके खुद के मायके वाले भी नहीं रखते थे। हाँ अब कमर सीधी करो, हाँ बिल्कुल ऐसे। भाभी सच में मेरी कमर का दर्द तो अब ना के बराबर हो गया। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लाओ मैं तुम्हारे पैरों की मालिश भी कर देती हूँ। कितने सूज गए हैं पैर, देखो तो। नहीं 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 भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे पैरों को मत छूइए। अरे तू माँ बनने वाली है, इस हालत में पैर सूज ही जाते हैं। मैं मालिश कर दूंगी तो अच्छा लगेगा। ला शर्मा मत। आओ देखो दोनों यहाँ बैठी हैं। अच्छा कैसी हो ज्योति बहू और आयुषी बहू? हम तो ठीक है आंटी जी, बस आयुषी के पैरों में सूजन आ गई थी ना, तो मैं मालिश कर रही थी। अच्छा है, तुझे पता है कहते हैं गर्भवती महिला की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। शायद तू इसकी सेवा कर ले तो तेरे भी भाग खुल जाए। अब इतने साल हो गए, अब तो मुश्किल लग रहा है, पर शायद भगवान तेरी सेवा देखकर प्रार्थना सुन ले। जी आंटी जी। अरे तू भी क्या दूसरी बातों में लग गई, जो करने आई थी वो करना। अरे हाँ आयुषी बहू, मैं ना तुझे आशीर्वाद देने आई थी। तेरा चांद सा काना हो, बिल्कुल तेरे जैसा, इस घर का चिराग आ जाए बस जल्दी से, मैं यही दुआ करती हूँ। थैंक यू आंटी जी। अब तो क्या है, तेरा 8वां महीना लग गया है ना, कोई ना कोई आशीर्वाद देने आता ही रहेगा। हाँ अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तुझे ढेर सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं आयुषी। जी। जहाँ एक तरफ आयुषी को आशीर्वाद मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ज्योति की हालत पर लोगों के सवाल और ताने खत्म होते नहीं दिख रहे थे, जिससे ज्योति काफी दुखी सी हो गई थी। क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या? नहीं तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। तुम कब से मुझसे झूठ बोलने लगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी तुम सबके लिए किए जा रही हो। तुम अपना दुख मुझसे बांट सकती हो ज्योति। थक गई हूँ आकाश, पता नहीं अब मैं और कितना कर पाऊंगी। ज्योति मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। नहीं नहीं नहीं, आयुषी माँ बनने वाली है, मैं उसे इस तरह से दुख नहीं दे सकती। ठीक है तुम थोड़ा आराम कर लो, अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो मैं हूं तुम्हारे लिए। आयुषी का 8वां महीना लगते ही घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। सब लोग आयुषी को आशीर्वाद देने को आने लगे थे। अरे आयुषी देखो, जान की चाची और निर्मला बुआ जी आई हैं तुमसे मिलने, आ जाओ बाहर। जी माँ जी, बस अभी आई।
नमस्ते चाची, नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, बस सोचा कि आयुषी बहू को आशीर्वाद दे दे। तुमने तो ये मौका दिया नहीं हमें। अरे हम तो बस मजाक कर रहे हैं ज्योति, देखो दिल पे मत लेना। हमें भी ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारी गोद सुनी है अभी। और नहीं तो क्या। और देखो आयुषी बहू को कितना वक्त हुआ है शादी को, और अब वो माँ भी बनने वाली है। आप दोनों भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे ये लीजिए, आयुषी भी आ गई। अरे हम तो बस अफसोस जता रहे हैं। ज्योति बहू तू तो जानती है हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। जी। अरे आयुषी बहू, यहाँ सदा खुश रहे। तेरे घर छोटा सा कन्हैया जल्दी आ जाए बहू। हाँ, अब कावेरी भी बिजी हो जाएगी, वरना तो सारा दिन घर में बैठ के मन नहीं लगता होगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, मेरी ना दोनों बहू के साथ अच्छी बनती है। हाँ हाँ वो तो है। चलो अब हम चलते हैं। ज्योति बहू तू भी किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर को दिखा दे। कहीं ऐसा ना हो कि अनुज का बच्चा भी बड़ा हो जाए और तू। अरे बुरा मत मानना। हाँ बहू, हमें तो बस तेरी फिक्र है ना, तभी कह रहे हैं। जी। आते जाते रिश्तेदारों की बातों से ज्योति का मन बहुत टूट चुका था और इसके ही चलते उसने फैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है ज्योति? हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझसे रोज रोज के ये ताने और सवाल सहन नहीं हो रहा है। और अब तो आयुषी भी माँ बन जाएगी, वो अपने बच्चे में बिजी हो जाएगी। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज ही हमारी कानपुर की टिकट करवा देता हूँ। हम वहां जाकर अपना नया घर बसाएंगे। जी। ज्योति के जाने की खबर जब घर वालों को पता चली तो सबके होश उड़ गए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब वहाँ कानपुर में ना मुझे बहुत अच्छा व्यापार का मौका मिल रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। और आते जाते रहेंगे ना हम यहाँ। हाँ, हम मिलते रहेंगे तुम लोगों से। भाभी प्लीज, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अरे पगली, अब तो तू खुद बिजी हो जाएगी, तेरा बच्चा आ जाएगा तो। पर भाभी। चलो ज्योति, हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है। हाँ जी, चलिए। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। ज्योति के जाने से घर की रौनक ही जैसे चली गई। सब कुछ सूना सूना सा हो गया। उधर ज्योति भी घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। आकाश और ज्योति ट्रेन में बैठे ही थे कि अचानक अनुज का फोन आता है कि जल्दी से अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ माँ जी? आयुषी ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बधाई हो, हमारे घर नन्हा सा काना आया है। क्या? आपको भी बधाई हो माँ जी। आप ही ज्योति हैं क्या? जी, मैं ही ज्योति हूँ। ये लीजिए आपका बच्चा। अरे नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो वो आयुषी का बच्चा है। अरे पर वो तो ले ही नहीं रही, कह रही है कि मेरे बच्चे की बड़ी माँ यही है, पहले वो लेंगी, मैं नहीं। क्या? मैं बड़ी माँ? आजा ज्योति बहू, अंदर आजा। आयुषी, ये तुम? भाभी, आप ही इसकी असली बड़ी माँ है। आप ही को तो पालना है इसे। सबसे पहला हक आपका है इस बच्चे पर। आपने जितना मेरा ख्याल रखा है उतना तो मेरे मायके वालों ने भी नहीं रखा। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस बच्चे की बड़ी माँ आप ही हैं। मेरा बच्चा। अब तो आपकी पाँव में इस बच्चे की मुंह की बेड़ियां लग गई है भाभी। अब तो आप वापस नहीं जाओगी ना? अपने बच्चे को छोड़कर कोई बड़ी माँ जा सकती है भला? ये हुई ना बात